Si sopa halle hao, ayam bulla hazi bu pakan le halle bu palan sa yoma. Chipusa six was the नमस्ते प्यारे मित्रों, ओशो के द्वारा बनाई गई ध्यान की वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज जो ध्यान हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है ओशो नो माइंड ध्यान। नो माइंड का मतलब होता है अमन। अमन मतलब जहाँ पर कोई विचार नहीं है, एकदम शांति है। अगर आप अपने जीवन को देखेंगे, अपने मन को देखेंगे तो सुबह से शाम तक और रात्रि में 24 घंटे हमारा माइंड चलता रहता है। दिन में तो चलता ही है, रात में जब हम सो जाते हैं तो सपनों के माध्यम से माइंड हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और अगर हम कोई काम करना भी चाहते हैं, मानो किसी चीज़ में फोकस करना भी चाहते हैं, तो हमारे मन में तब भी विचार चलते ही रहते हैं। मानो हम पढ़ना चाहते हैं या कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो मन में तरह तरह के विचार, कोई नेगेटिव विचार है, कोई पॉजिटिव विचार है, कोई भविष्य का विचार है, कोई वर्तमान का विचार है, कोई भूतकाल का विचार है। तो विचार ही विचार, विचार ही विचार, विचार ही विचार। हम अपने आप को जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, क्योंकि विचार ही हैं सब कुछ और हमको लगता है कि हम ही विचार हैं। तो ओशो नो माइंड ध्यान के माध्यम से हम इन विचारों के पार जा सकते हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक। ये टेक्निक वर्क करती है हमारे माइंड को खाली करने के लिए। और जब हमारा मन खाली होगा पूरी तरह से, तभी हम ध्यान में उतर सकते हैं, तभी हम जिंदगी में उतर सकते हैं, तभी हम प्रेम में उतर सकते हैं। तो सारी बात है मन को कैसे खाली करें। तो मन के खाली करने की ये विधि है नो माइंड ध्यान। तो इस ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर भरा हुआ सारा कचरा, जो भी अंदर हमने भर रखा है जीवन भर का, वो सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। ये ध्यान करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, उसका नाम है जिब्रिस। जिब्रिस शब्द आया है एक सूफ़ी फ़कीर हुए, उनका नाम था जब्बार। जब्बार से जब भी कोई प्रश्न पूछता तो वो उसका हमेशा ही अंड संड उत्तर देते, भाषा में उत्तर नहीं देते, कुछ अलग ही अनर्गल बकते, कुछ भी अनर्गल जो भी रिलेवेंट नहीं है वो बोलते, क्योंकि उनका मानना था कि सत्य को बताया नहीं जा सकता किसी भाषा में। और जो भी हम क्वेश्चन करेंगे या जो भी हम आंसर देंगे वो सत्य के कहीं पहुंचेगा नहीं, सत्य तक हमको ले जाएगा नहीं। तो बस अनर्गल भाषा में, उसका जिब्रिस भाषा में बोलते थे उसको। तो वहाँ से ये आया जिब्रिस। और ओशो ने इस टेक्निक का यूज़ किया नो माइंड ध्यान में। तो कैसे करना है हमको उस भाषा में बोलना है, अपने आप को बोलना है जो भाषा हम नहीं जानते। मान लो आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में बात नहीं करनी है आपको चाइनीज़ यूज़ करनी है या तमिल यूज़ करनी है या तेलुगु या अदर लैंग्वेज, जर्मन, जापानीज़ और भी अदर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं आप, पर हिंदी में बात नहीं करनी है आपको। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में नहीं बोलना है, दूसरी भाषा का यूज़ करना है और पूरी तरह से एक्सप्रेस करना है अपनी भावनाओं को, पूरी तरह से अपने आप को बॉडी से अपनी जीभ को बहुत तेज़ी से चलाना है और पूरे एक्सप्रेशन देने हैं उसमें। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर हम बोल रहे हैं, भाषा का यूज कर रहे हैं और हम मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, कोई फीलिंग्स ही नहीं है उसमें, कोई प्राण ही नहीं है। तो पूरी हमको प्राण लगाकर इसको प्रयोग को करना है, ठीक है। और प्रयोग जब करेंगे तो ये नहीं सोचना कि घर वाले क्या सोचेंगे या पड़ोसी क्या सोचेंगे, बस करना है, क्योंकि हमको अपने आप को बदलना है। और अपने आप को बदलने के लिए हमको खुद ही उठना पड़ेगा। जब तक हम सोचते रहेंगे कि दूसरे क्या सोचेंगे, कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, क्या मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, कि मैं पागल हो गया हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम ध्यान की यात्रा, तब तक हम प्रेम की यात्रा नहीं कर सकते। तो पहली बात है कि दूसरों का विचार छोड़िए, दूसरे क्या बोलते हैं इसके बारे में कोई विचार नहीं कीजिए। वो बोलते हैं उनको बोलते रहने दीजिए, आप बस इसका प्रयोग कीजिए। तो 20 मिनट के लिए इसका प्रयोग करना है पहले, और उसके बाद 10 या 15 मिनट के लिए आपको बस रिलैक्स करना है। आप बैठ भी सकते हैं या लेट सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। तो भाषा में बात करनी है और भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हमको समझ में ना आए। कोई भी भाषा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम एक्सप्रेस करेंगे, भाषा को बोलेंगे, तो हमारा माइंड कहेगा ये क्या, ये नया चीज़ क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करेगा। तो हमको
वो नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है भाषा को, हम बस कंटिन्यूअस उसको बोलते रहना है, लगातार लगातार बोलते रहना है। तो इसमें माइंड एकदम से ब्रेक हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तो वो एकदम वहाँ से गायब हो जाएगा, माइंड के सारे विचार एकदम से खाली हो जाएंगे। और जो हमने अभी तक हमने स्टोर करके रखा हुआ है अपने भीतर, जो भी गुस्सा, जो भी जेलसी, जो भी अंदर की निगेटिविटी है, सबको बाहर निकाल देना है इस ध्यान के माध्यम से। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन यूज करना है हमको। Ajimo malihati ho amasiba kuma samal gam no pangi pasam hapa yung pakasam lupa yabaluba injoba nokimu mahlahi ho pakilo bisal majama hanaman yum magi halla ho hayya malahi bu। तो इस तरह का आपको यूज करना है, आप अपनी बॉडी का यूज कर सकते हैं, सब कुछ पूरा एक्सप्रेस करना है, अपनी पूरी प्राण लगा देने हैं। जब तक अपने पूरी एनर्जी पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे इस मेडिटेशन में, तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब तक आप उस अमन की स्थिति में, उस विचारों के पार की स्थिति में नहीं जा पाएंगे। तो अपने पूरे प्राण लगाने हैं। अभी मैंने बस 1 मिनट ये प्रयोग किया तो मेरा अभी मुझको फील हो रहा है एकदम शांति का, एकदम जैसे कोई विचार ही नहीं है, और बस एकदम मैं महसूस कर पा रहा हूँ इसको, जो बाहर की शांति है, बाहर की जो आवाज़ें हैं, चिड़ियों की आवाज़, जो ठंडक मैं महसूस कर रहा हूँ अपने हाथों में, जो भी है इस वर्तमान के क्षण में मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ बस 1 मिनट के इस प्रयोग में। और अगर इस प्रयोग को 20 मिनट किया जाए तो बहुत ही क्रांति आ सकती है। तो इसमें पूरे आपको प्राण लगाने हैं, दूसरों की बातें नहीं माननी है कि क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, वो बस प्रयोग करना है। अगर आप घर में प्रयोग नहीं कर सकते तो एक एकांत स्थान पे चले जाइए, वहाँ पर प्रयोग कीजिए, पर कम से कम इसको प्रयोग को ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। और आप अगर आपने पूरा दिया, आपने 100% दिया, पूरी तरह से दिया, तो आप उस ध्यान की तरफ जा सकते हैं, उस अमन की तरफ जा सकते हैं, उस विचार शून्यता को पा सकते हैं। शून्यता को पाने का ये एक मार्ग है, इस मार्ग पर चलिए, आप इस ध्यान को प्रयोग में लाइए और आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ट्राई कीजिए और बताइए मुझको कैसा लगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस था इस ध्यान को करने के बाद, और मुझे ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए मुझको, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। तो मिलते हैं अगले ध्यान में, आप सभी का मंगल हो।